नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिज़ॉन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। एमएसबीटी ने एक सर्कुलर जारी किया है आज 24 तारीख को, और उसमें ये सर्कुलर प्रिंसिपल जितने भी एमएसबीटी से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं उनके प्रिंसिपल को है। और बेसिकली ये वीडियो मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा कि पहला एक प्री एग्ज़ामिनेशन होने वाला है मॉक टेस्ट, उसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस है, और जो एक्चुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है आपका 6 तारीख से, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि जितने भी एमएसबीटी से रिलेटेड न्यूज़ आती है मैं उसके बारे में आपको हमेशा मतलब इन्फॉर्म करते रहता हूँ वीडियो के बारे में। अगर आप बेल आइकॉन दबाते तो आपको जल्दी से इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। सब्जेक्ट है इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस फॉर फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग समर 2020 एग्जामिनेशन, एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा है इस पैराग्राफ, जो नीचे का पैराग्राफ है, एमएसबीटी कंडक्टिंग, ये पैराग्राफ में उन्होंने ये क्या है कि ये जो कोविड-19 का सिचुएशन है, इसमें पहली बार ये ऑनलाइन मोड की तरफ से क्या हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है। तो 6 तारीख से एग्ज़ाम आपकी स्टार्ट होने वाली है। और ये जो एग्ज़ाम है इसके लिए जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए। तो वो इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हो, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस अबाउट प्री एग्जामिनेशन। तो उनका फर्स्ट जो पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि एग्जामिनर हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड द मोबाइल नंबर, आपने ऑलरेडी एक मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उनके पास, और वही मोबाइल को क्या करना है, वही मोबाइल से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देनी है। अगर आपका प्रीपेड मोबाइल है तो आपको उसका जो अगर कुछ पुराना ड्यूज़ है तो वो भर दीजिए, नहीं तो प्रीपेड है तो आप उसको, आपका सफिशेंट जो नेट पैक रहेगा वो इंटरनेट पैक उसमें फिल कर दीजिए। तो यूआरएल ऑफ समर 20 एग्जामिनेशन, अभी उन वो क्या करने वाले हैं कि आपको जो यूआरएल है या जो भी कुछ लिंक है वो क्या करने वाले हैं, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके वो मोबाइल नंबर पे आने वाला है, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन रिमेंबर, आपको पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वो भी बताया उन्होंने। तीसरा पॉइंट है एग्जामिनेशन साल लॉग इन ऑन द समर 20, एक एमएसबीटी का ऐप है मोबाइल एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में, वो आपको क्या करना है, वो लेना है। और फिर उसके बाद एसएमएस नोटिफिकेशन मिलने के बाद उस वो ऐप से आपको एग्जामिनेशन में एंटर होना है। द एग्जामिनर हैज़ टू चॉइस अटेंड द समर 20 एग्जाम ऑन एनी डिवाइस, आपको क्या कौन से भी डिवाइस पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आपका पर्सनल पीसी रहेगा, लैपटॉप रहेगा, लेकिन उसके लिए भी उनका यह है कि विंडोज़ 7 और उसके ऊपर चाहिए, नहीं तो फिर आपके पास स्मार्टफोन या टैबलेट चाहिए। और उसको, उसका जो इंटरनेट का स्पीड रहेगा वो 1 Mbps के अबो रहेगा। क्यों 1 Mbps? क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि जो आप आंसर दे रहे हो तो अपलोडिंग का स्पीड भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनलोडिंग का और अपलोडिंग का भी। तो 5 है कुछ इस तरह से है कि आपके लिए उन्होंने क्या किया, मॉक टेस्ट का अरेंजमेंट किया है। जैसे फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका 6 तारीख से, वैसे सेम 30 तारीख को और 1 तारीख को आपको एक मॉक टेस्ट देना है। और वो मॉक टेस्ट में आपको वो यूज़र, उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो पता चल जाएगा आपको, ठीक है। शैल टेक द मॉक ऑनलाइन टू गेट यूज टू एग्जामिनेशन लॉगिन यूजिंग द फीचर ऑफ द टेस्ट। उसके बाद इन केस द एग्जामिनर डज नॉट हैव फैसिलिटी टू अपेयर, अभी उन्होंने बोला है कि अगर कोई ऐसे एक लड़का है या लड़की है जिसके पास अभी कुछ भी नहीं है, पीसी नहीं है कुछ, तो वो क्या करना, उन्होंने क्या करना है, उनके जो कॉलेज के प्रिंसिपल है उनको बताना है कि मुझे एक नज़दीक का, मेरे होम टाउन के नज़दीक का कोई तो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज मुझे अरेंज करके दे दो, ठीक है। उसके बाद अभी आती है मेन एग्ज़ाम गाइडलाइंस के लिए। तो उन्होंने क्या कहा है इसमें, तो कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर कंडक्टेड एज पर द टाइम टेबल पब्लिश बाय द एमएसबीटी ऑन द वेबसाइट। जैसे आपका जैसे आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी वैसे ही होने वाली है, कि ऐसे नहीं कि आज एक पेपर था आज नहीं देने को, और जब मुझे ये हुआ तो मैं कल दे दूँगा, ऐसे नहीं। जो जिस दिन जो पेपर है उस दिन और वही टाइम पे वही पेपर होने वाला है आपका। द एग्जामिन कैन सी द लिस्ट ऑफ ऑल थ्री एग्जामिनर्स ही हैज़ टू अप्रूव ड्यूरिंग, आपका जो भी कैंडिडेट जो एग्ज़ाम देने वाला है उसने उसका जो थ्योरी पेपर्स है वो पूरे उसने देखना है कि मैंने कौन कौन से थ्योरी पेपर के लिए इनरोल किया है। द एग्जामिनर शुड अपीयर फॉर द एग्जाम एज मेंशन्ड इन हॉल टिकट एज पर द टाइम पब्लिश बाय द एमएसबीटी। एग्जामिनर को क्या करना है कि वो टाइम पे और
वो हॉल टिकट पे जितने उसके पेपर है उसके लिए उसको अपेयर होना है। चौथा पॉइंट है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक फॉर द एग्जामिनी विल बी एक्टिवेटेड ऑन द डेजिग्नेटेड डेट द टाइम स्लॉट अलोकेटेड इन द टाइम टेबल। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक फॉर द एग्जामिनी विल बी एक्टिवेटेड ऑन द डेजिग्नेटेड डेट इन द टाइम स्लॉट अलोकेटेड इन द टाइम टेबल। आपका जो भी कुछ लिंक रहेगा, जितना जो टाइम पे आपका पेपर रहेगा वो टाइम पे वो लिंक एक्टिवेटेड हो जाएगा। आपको क्या करना है, उसमें लॉग इन करना है और आपका एग्ज़ाम अपियर होना है। अभी टाइम स्लॉट क्या है कि अगर मॉर्निंग सेशन में है आपका 9 AM टू 1 PM तक आपका मॉर्निंग सेशन रहेगा। फिर उसके बाद आफ्टरनून सेशन रहेगा 2 PM टू 6 PM। तो आपका जो कुछ पेपर रहेगा मॉर्निंग सेशन में, आप 9 टू 1 में कभी भी एंटर हो सकते हो और आपका टाइम 1 आवर का उसमें कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन कैल क्लियर द प्लेस अराउंड द एग्जामिनेशन। अभी ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास आजू बाजू कुछ बुक्स है जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, या रिटर्न नोट्स है, या फोटो कॉपीड मैटर है, गैजेट्स है कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, वो नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। प्रेजेंस ऑफ पर्सन अदर देन एग्जामिन फॉर्म अराउंड द एग्जामिनेशन सेटअप। उन्होंने वो भी कहा है कि आपके आजू बाजू कोई भी बंदा नहीं रहना चाहिए आपके एग्ज़ाम के टाइम। 6 पॉइंट है, इन ऑर्डर टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एग्जामिनी। आपकी जब एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपके फ्रंट कैमरे से आपका एक वो फ़ोटो ले लेंगे कि वही बंदा एग्ज़ाम दे रहा है या नहीं। उसके बाद आफ्टर द एग्ज़ाम लॉग्स इन द, आपको अगर अभी अभी आप एंटर हो गए तो आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं, उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट एग्ज़ाम का ऑप्शन क्लिक करते हो तो आपके सामने 40 MCQs रहेंगे। ठीक है। पूरे करिकुलम को कवर करके उसमें से 4 आपको आंसर्स दिए जाएंगे। उसमें से आपको क्या करना है, एक आंसर चूज़ करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी अगर कोई बंदे ने समझो 30 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 40। अगर कोई बंदा मैक्सिमम 30 से भी ज़्यादा करता है तो वो क्या करेंगे कि 30 क्वेश्चन से ही उसको कंसिडर किया जाएगा फॉर फाइनल इवोल्यूशन ऑफ द मार्क्स। द ड्यूरेशन फॉर द एग्जामिनेशन इज़ 1 आवर। अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम स्टार्ट का बटन दबाते हो तो आपका काउंटडाउन टाइम चालू हो जाएगा उसके अंदर। फिर 12 नंबर का है कि एक ही क्वेश्चन आपको एक ही टाइम पे सामने दिखेगा। अगर एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है तो आपको अगर आंसर देना है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको क्या कर सकते हो, आप स्किप बोल के आगे जा सकते हो। अगर आपने आंसर दिया तो उसको सेव एंड नेक्स्ट बोलना है आपको। ठीक है, यहाँ देख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन नंबर 1 appears on the screen at the start of examination. The examinee can choose any one of the following। कि आंसर दे के उसको सेव एंड नेक्स्ट बोल सकते हो। और आपको अगर एग्ज़ाम नहीं देना है तो उसको मतलब वो क्वेश्चन का अभी नहीं डिसाइड है आपका तो उसको स्किप करके आगे जा सकते हो। द एग्जामिनी कैन एंड द एग्जामिनेशन। कि आप आपको खुद से इसके विलिंग से भी एग्ज़ाम एंड कर सकते हो अगर आपका एग्ज़ाम पूरा हो चुका है। नहीं तो फिर 1 घंटे के बाद अपने आप वो एग्ज़ाम क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। 15 पॉइंट है कि इन केस द एग्जामिनी फील्स दैट एनी क्वेश्चन और इट्स क्वेश्चन आर नॉट करेक्ट। अगर आपको ऐसे लगता है कि कोई क्वेश्चन या कोई आंसर बराबर नहीं तो वो नोट डाउन कीजिए। फिर आपके जो कॉलेज के प्रिंसिपल रहेंगे उनको अप्रोच करके बताओ कि ये क्वेश्चन सही नहीं था। अगर एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई कॉल आता है, कुछ मैसेज आता है, कुछ नोटिफिकेशन आता है तो वो उसकी तरफ डाइवर्ट मत हो जाइए। तो क्या हो जाएगा, आपका जो एग्ज़ाम चालू है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसे मत करिए, डाइवर्ट मत। उसके बाद 17 पॉइंट है, इन केस द ऑनलाइन एग्जाम इज इंटरप्रेटिव टू। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं कि कोई बंदे का नेट डिसकनेक्ट हो गया, जो टावर पे उसका नेट चल रहा था उसका वहाँ का इंटरनेट कनेक्टिविटी गया, लाइट गई, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने पैनिक होने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आप जब आपका पावर कनेक्शन आ जाएगा तो आप जहाँ पे थे वहीं से फिर वो एग्ज़ाम चालू होगी। और जैसे आप डिस्कनेक्ट होते हैं वहीं पे वो आपका टाइमर भी क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है।
However, in case frequent interruption of the online examination, the examiner has to justify the interruption with substantial reason. उनने वो भी क्या है कि अगर आपके इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इंटरप्रेशन मतलब बहुत सारे अड़चने आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको क्या करने पड़ेंगे, रीजंस देने पड़ेंगे एमएसबीटी को। ऑल ऑफ द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट शैल कन्वे द अबव इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट इंस्टीट्यूट। अभी बोला कि जितने इंस्ट्रक्शंस है आपके स्टूडेंट्स को कन्वे कीजिए। ये पूरा ऐसे वीडियो था। आप कमेंट करके मुझे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू।